नमन पांचजन्य काव्य प्रसून जयति मातु शारदे। प्रिय साहित्य साधकों, मात्रा गणना के अगले क्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्रश्न मापनी कैसे पता की जाए, किसी भी गीत की, गज़ल की किस तरह से मापनी पता की जाए, या किसी भी रचना की, किसी छंद की मापनी किस प्रकार से पता की जाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हर रचनाकार जब गीत या गज़ल लिखता है तब गुनगुनाकर धुन के आधार पर लिखता है, परंतु शुरुआती दौर में गुनगुनाकर लिखने के बाद मापनी चेक कर लेनी चाहिए। जहाँ गड़बड़ हुई हो वहाँ शब्दों की अदल बदल से उसे ठीक कर लेना चाहिए, है ना। शुरू में मापनी जो है आधारित गीत जब या गज़ल लिखते हैं तो उसकी लय, जो मूल लय है, उस लय को गुनगुना कर लिखिए और फिर एक बार मापनी को अवश्य चेक करिए। अगर कोई त्रुटि रह गई है तो उसको शब्दों को बदल कर या शब्द का स्थानांतरित करके आप उसको सही कर लें। जैसे एक अति प्रिय और कर्णप्रिय गीतों की एक मापनी है, यमाता गा यमाता गा यमाता गा यमाता गा। विधाता छंद की मापनी है 1 ट्रिपल 2 1 ट्रिपल 2 1 ट्रिपल 2 1 ट्रिपल 2। ये उर्दू बहर में भी एक बहर है और विधाता छंद की मापनी भी है। इस मापनी पर लिखे गए गीतों के उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप सब समझ सकें कि धुन अलग है पर मापनी एक ही है ना। लय और धुन में फ़र्क होता है। जो लय होती है वो मूल होती है और धुनें कई हो सकती हैं, तरन्नुमें कई हो सकती हैं। जैसे गीत है पुराना फिल्मी गीत, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, ये धुन गीत की है। तो इसकी मापनी कैसे पता की गई है, देखिए। सु पर लघु है, हा गुरु है, नी गुरु है, चा गुरु है। तो ये 1 ट्रिपल 2 की एक आवृत्ति हो गई, 1 2 2 2। फिर द लघु, नी गुरु, रा गुरु, ते गुरु। तो एक और 1 ट्रिपल 2 बन जाता है हमारा यहाँ पर। आगे फिर ह लघु है, में गुरु है, सो गुरु है, ने गुरु है। तो फिर एक और 1 ट्रिपल 2 बन जाता है हमारा यमाता गा। और न लघु है, ही गुरु है, दे गुरु है, ती गुरु है। इस प्रकार 1 ट्रिपल 2 बन जाता है। अब पूरी पंक्ति, पूरा मिसरा जो है हो चुका है। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तो इसमें आपने देखा किस प्रकार से मात्राएं गिनी जाती हैं। 1 ट्रिपल 2 की 4 आवृत्तियों को इसमें निकाल कर दिखाया गया है, लिखा हुआ भी आपको दिख रहा होगा। अब इसी बहर पर एक हमारा भजन भी है, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर, इस प्रकार से इस भजन की लय है। तो इसकी भी मापनी निकाल कर दिखाई गई है, जो कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार एक बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मेरा को यहाँ मेरा लिखा गया है, इसका उच्चारण मेरा मतलब माँ पर पतन है ना। ये उर्दू बहर आधारित है, तो इसमें भी मापनी निकाल करके बताई गई है। इस प्रकार से मात्राओं का क्रम रचना की हर पंक्ति में चलेगा। कोई भी रचना जब आप करते हैं
तो हर पंक्ति में मात्राओं का यही क्रम चलेगा अगर इस बहर पर आप लिख रहे हैं तो। इस प्रकार से अभी ये यहाँ तक क्या था, मात्रिक छंदों की बातें थी। मात्रिक मापनी मतलब मात्राओं की गिनती करना, मात्राओं पर आधारित लिखना और मात्राओं की लय गुनगुनाना, किस प्रकार से मूल लय पता करना, उस पर चर्चा हो चुकी है। यहाँ तक मात्रिक छंदों की रचना का मूल नियम, मात्रा गणना का मूल नियम और मापनी का मूल नियम जो है समाप्त होता है। अब हम इससे आगे गण आधारित छंदों की, जो हमारे हिंदी सनातनी छंद शास्त्र में गण आधारित छंद जो हैं, जो कि शुद्ध वार्णिक छंद होते हैं, उस पर बात करेंगे। छंद मूलतः मात्राओं के आधार पर एक मात्रिक छंद होते हैं, मात्राओं के आधार पर होते हैं, और वार्णिक छंद दूसरे होते हैं जो वर्णों के आधार पर, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दूसरा क्लास जो कि इसी वीडियो में मैं सम्मिलित कर रहा हूँ, मात्रिक छंदों को यहाँ पर समापन होता है और आगे अभी गण आधारित परिचय आपको पढ़ाया जाएगा। गण जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। पहला यगण होता है जिसका मीटर होता है यमाता 122। दूसरा मगण होता है जिसका मीटर होता है मातारा 222। तीसरा तगण होता है जिसकी मात्राएं होती हैं ताराज यानी 221। और तीसरा रगण होता है राजभा जिसकी मात्राएं 212 होती है। चौथा जगण होता है जभान जिसका मात्रा भार होता है और 121 मात्राएं होती हैं। भगण भानस 211। नगण नसल 111। सगण सलगा 112 है ना। इन्हें सरलता से याद रखने के लिए एक निम्न सूत्र है, उसे कंठस्थ कर लें आप लोग। यमाता राज भानस लगा। अब इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे इसमें सारे 8 गण आ गए हैं। देखो यमाता, अब अगर आपने यगण पता करना है कि यगण क्या होता है तो यहाँ यमाता तक पढ़ना है तो यगण हो गया। फिर उसके बाद में अगला गण होता है मगण, तो या को छोड़कर माँ से शुरू करना, मातारा। मातारा का मात्रा भार है 222 मातारा। इस प्रकार से अगला गण है तारा तगण, तो उसका ता से पढ़ना है ताराज 221 है ना। अगला गण है जभान जगण, तो जा से पढ़ना शुरू। अगला गण है रगण, तो रा से पढ़ना शुरू करना, राजभा 212। ठीक है, राजभा। अगला जगण है तो जा से पढ़ना शुरू करना है जभान, है ना, तो 121। अगला पगण है तो भा से पढ़ना शुरू करना है भानस, तो 211 हो जाएगा भानस का मात्रा भार। अगला नगण है तो न स ल, मतलब तीनों लघु होंगे उसमें, न स ल। इस प्रकार से नगण होता है न स ल 111। अब अगला सगण है तो सा से पढ़ना है स ल गा 112। अगला लगण जो है वो लघु ही होता है, वो गण नहीं होता है इस पूरा, है ना। ल मतलब लघु और ग मतलब गुरु। इस प्रकार से ये जो है सूत्र है, और इस सूत्र से किस प्रकार से गणों का मात्रा भार पता करना है, वर्ण भार पता करना है। ठीक है, मात्रा भार शब्द से आप वर्ण भार समझें। ठीक है, मैंने कई बार मात्रा भार का जो है शब्द बोला है, उस शब्द से अभी गण आधारित है, तो इसको आप वर्ण भार समझें। वर्णों का भी भार होता है,
है ना। तो ये सूत्र आपको हो गया। इसमें कुल 10 वर्ण होते हैं, इसी को आगे समझाया गया है लिख करके। 8 वर्णों के प्रथम अक्षर हैं, बाद में 2 वर्ण निम्न अनुसार हैं, लघु और गुरु, है ना। 8 वर्ण हैं, वर्णों के अक्षर हैं, वर्णों के 8 जो हैं प्रथम अक्षर हैं, और बाकी लघु और गुरु हैं। जिस गण को देखना हो गण वाक्य में, उसके प्रथम अक्षर के साथ आगे के 2 वर्ण और उठाते हैं। जो मैंने बात आपको बोलकर बताई है उसी प्रकार से इसमें समझाया गया है पूरा लिखित में, ठीक है। इस प्रकार से गण आधारित ये गणों की जानकारी थी। अब अगर गण आधारित छंदों को लिखा जाएगा तो इसमें एक मूल नियम होता है कि जो गण आधारित छंद होते हैं उसमें शुद्ध गुरु और शुद्ध लघु का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आपने लिखना है यमाता यगण, तो उसमें पहला शुद्ध लघु यानी पहला लघु और दूसरा गुरु होगा, तो उसमें गुरु ही होगा। ये नहीं कि 2 लघुओं को मिला करके उसको गुरु मान लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है गण आधारित छंदों में, है ना। जो गण आधारित छंद होते हैं उसमें शुद्ध गुरु का ही नियम होता है। मतलब टू है तो टू वाला वर्ण ही लिखना, बड़ा वर्ण ही, गुरु वर्ण ही लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 लघुओं को मिलाकर भी हम गुरु मान लेते हैं, लेकिन वो मात्रिक छंदों में मान लेते हैं, गण आधारित छंदों में नहीं, ठीक है। तो जो उर्दू विधान में भी 2 लघु को एक गुरु मान लिया जाता है, लेकिन जो शुद्ध वार्णिक छंद होते हैं उसमें 2 लघु को गुरु नहीं माना जा सकता है, वो 2 लघु ही रहेंगे। अलग अलग वर्णों को गिना जाता है, इसमें अक्षरों को गिना जाता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो अभी यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया है।